Hey everyone, my name is Palbi. Let's talk about Smriti Mandhana and मुझे ये Palash, लड़की बिल्कुल नहीं पसंद बाय द वे स्पिल दी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट ठीक है। जिनका शादी जो है वो कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। एंड अभी ये रूमर्स आ रहे हैं कि पलाश ने शायद चीट किया था स्मृति पे जस्ट शादी के एक रात पहले, जिस वजह से ये सब केओस हुआ है। अभी स्मृति मंदाना एक फेमस क्रिकेटर है, 29 ईयर्स की है। पलाश जो है वो म्यूजिक कंपोजर है, 30 ईयर्स का है। पलाश ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे प्रपोजल वीडियो भी डाला था जहाँ पे वो स्मृति को प्रपोज कर रहा था। इनके संगीत के भी कुछ क्लिप्स देखने मिले थे। वेडिंग डेट जो था वो नवंबर 23, 2025 का था, बट सडनली आर्टिकल्स आने लगे कि शादी जो है उसको कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, अभी शादी नहीं हो रही। दो जो भी प्री वेडिंग रिचुअल्स थे वो हो गए थे। एंड उस पॉइंट पे रीजन ये बोला गया कि स्मृति के जो डैड है उनका हेल्थ खराब हुआ है, जिस वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके कुछ वक्त बाद ये बोला गया कि पलाश को भी एडमिट किया गया है। अभी इनका जो वेडिंग वेन्यू था वो सांगली में था, तो इट इज सेड कि स्मृति के डैड को वहां पे एडमिट किया गया था, वेरस पलाश जो है वो मुंबई आ गया एंड देन वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो कुछ वक्त तक इनके फैंस को लग रहा था कि यही रीजन है जिस वजह से इनका मैरिज जो है वो पोस्टपोन हो गया। बट देन सडनली इंस्टाग्राम पे एक फीमेल ने सर्टन स्टोरीज डाले अपने पेज पे जहाँ पे वो दिखा रही थी कि उसका चैट हुआ है पलाश के साथ एंड पलाश यहाँ पे उसको परस्यू करने का ट्राई कर रहा है। मैं यहाँ पे वो दिखा रही थी कि उसका चैट हुआ है पलाश के साथ एंड पलाश यहाँ पे उसको परस्यू करने का ट्राई कर रहा है। मैरी डिकोस्टा करके किसने ये ड्रॉप किया था। इसमें देखने मिल रहा है कि पलाश जो है वो उसको बोल रहा है कि स्विम के लिए जाता है, मेनली होटल में कहीं पे, तो वो फिक्स कर रहा था स्विम। एंड इस पे वो लड़की रिटर्न में बोलती है यू आर डेटिंग ना, तो पलाश का रिस्पॉन्स होता है दैट डजंट मीन वी कांट गो फॉर स्विम। रिप्लाई में वो लेडी लिखती है बट पीपल लिटरली नो यू, इट विल बी वियर्ड। पलाश राइट्स आई डू चिल विद माई फ्रेंड्स, नथिंग इज वियर्ड इन दैट। लेडी राइट्स यू डोंट मीट हर लाइक एवरी डे एंड पलाश सेज आई विल कॉल माई असिस्टेंट सो इट विल लुक लाइक वी आर इन अ ग्रुप सो चिल। एंड स्मृति को क्या वो रोज मिलता है? इस सवाल का रिप्लाई देते हुए ही सेड डोंट आस्क, रियली स्मृति को रोज मिलता है मतलब? long distance. Literally, it's bad. We meet once in like 3 or 5 months. Earlier, I used to go on her tour to chill, but from last 2 years, it's been really hectic for me as well. बट isn't he, as he's saying it, isn't he literally getting married to her? हैं? लाइक मतलब जो लड़की है उसको भी पता है ना कि इसकी शादी हो रही है। आई मीन दे आर प्रॉब्ली इन द सेम रिजॉर्ट और होटल और व्हाटएवर, राइट? Finished 3 movies, so not getting time as well, and that is the problem. But it is what it is. And then वो लेडी पूछती है but you do love her right? And इसका आंसर इजीली वो yes and no में दे सकता था, बट यहाँ पे रिप्लाई ये देखने मिला कि सब यही बात कर लो तुम, what are you doing tomorrow? अभी इनकेस ये स्क्रीनशॉट सच है then it is really weird कि अगर वो स्मृति को डेट कर रहा है इतने सालों से then क्यों वो किसी और को मिलने के लिए बुलाएगा, एंड चैट पे क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लियरली दैट वो किसको तो डेट कर रहा है एंड वो उस पर्सन से प्यार भी करता है। ये स्क्रीनशॉट जब बाहर आया उसके बाद सर्टन ऐसे भी कमेंट्स देखने मिले जहाँ पे दूसरी लेडीज अपना एक्सपीरियंस बता रही। पुरानी है यार, इसलिए I don't know what the truth is, bro. I'm not, the only one thing I'm not believing is the fucking woman uploading it like that, you know. मुझे भाई ये इंटरनेट में भाई ये जो क्लाउड चेजिंग की बीमारी है ना, ये मुझे इससे बड़ा डर लगता है भाई। मुझे बहुत डर लगता है क्लाउड चेजर से भाई, हद डर लगता है। देखो जैसे अगर भाई इफ़ यू वाज ट्राइंग टू परस्यू you there is a billion ways you could have dealt with that situation apart from uploading it. There's a billion other ways, literally a billion other ways. You could have uploaded while making your account private. You could have uploaded it, tagged the fucking woman, the celebrity, while making it private. You could have sent it to her through contacts if you have any. If you don't have any, then I don't know. But come on, bro, what the fuck? है पलाश के साथ अकॉर्डिंग। दूसरों के रिलेशनशिप में बड़ी चुल है। एग्जैक्टली भाई, ये साला सौरभ जोशी की शादी हो गई, 2 दिन हुए नहीं, उसकी बीवी को पूरा आधा देश गलिया आ रहा है भाई। मतलब तुम्हारी औकात क्या है भाई? तुम कौन हो भाई? और तुम्हें क्या मिल रहा है भाई किसी की बीवी को गाली बकने से भाई? तुम्हें किसी की बीवी को गाली बकने से क्या मिल रहा है भाई? यार किसी की होने वाली बहू है भाई, वो किसी की मतलब वाइफ है भाई। जो लाइफ उसकी, जो वक्त उसकी लाइफ में हैप्पी होना चाहिए था भाई, वो बुली हो रही है, साइबर बुली हो रही है भाई उस वक्त में। यू नो व्हाट द फक आर यू डूइंग ब्रो? एंड ये देश को और कुछ काम नहीं, वाई इज दिस इवन न्यूज़? चीट कर दिया तो ठीक है भाई, तो क्या हो गया? चीट कर दिया तो क्या हो गया? व्हाट्स द बिग डील? आई डोंट गेट इट। व्हाट्स द बिग डील? यू नो आई डोंट केयर। है तो इंसान ही ना भाई। एक म्यूजिक कंपोजर है, दूसरा कोई क्रिएटर है, तो इंसान होना बंद हो गए क्या? हैं भाई? दीपिका को आज भी लोग गाली बकते हैं कि भाई शी हैड अ अफेयर विद फकिंग युवराज सिंह। तो मतलब इंसान नहीं है दीपिका पादुकोण, सेलिब्रिटी तो इंसान नहीं है। मतलब गलती से किसी एक दूसरे इंसान के साथ मतलब उसके पास ना हो बस। मतलब अगर तुम एक सेलिब्रिटी हो ना भाई, तो तुम भगवान होने चाहिए, और तुम कुछ हो नहीं सकते। अगर तुम कुछ और हो, भगवान नहीं हो, कुछ और हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी जीना बेकार है तुम्हारा। इज दैट लाइक व्हाट यू आर सेइंग? हैं? व्हाट द फक इज गोइंग ऑन ब्रो? लाइक दिस इज सो डिस्गस्टिंग। टू देम कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है कि मुंबई में पलाश ने उनके साथ फ्लर्ट किया था इवन दो ही
ओके। वॉज विद स्मृति। अब ये जो चैट था, जिस लेडी ने ये चैट किया था पलाश के साथ, उसका ये कहना था कि वो पलाश को मिलने के लिए नहीं गई उसके बाद। ये कुछ ही कॉन्वर्सेशन हमने देखे, इन दोनों के और भी चैट्स थे जिसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई थी। एंड एटलीस्ट चैट में से व्हाई इज दिस न्यूज़? लग रहा है कि एक पर्सन इंसिस्ट कर रहा था सामने वाले को उसको मिलने के लिए, वो भी होटल में। एंड इन केस कोई उनको स्पॉट करता है तो वो अपने असिस्टेंट को भी इंक्लूड कर लेगा, सो दैट ऐसा लगे कि ये लोग सब फ्रेंड्स हैं, साथ में चिल कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इनका जो शादी पोस्टपोन हुआ है See, here's the thing, right? If he did it, it's very bad. If he did it, it's very bad, genuinely very bad. But why is it a big deal? Why is it national news? क्योंकि जहां तक मेरे को दिख रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो, ही इज फ्लर्टिंग विद समवन व्हाइल ऑलमोस्ट गेटिंग मैरिड टू समवन, राइट? जो कि एक सॉर्ट ऑफ चीटिंग की अटेम्प्ट है। चीट करा भी नहीं फिर तो, लाइक एट वर्स्ट आप इसको एक नीच इंसान बोल सकते हो, या खराब इंसान। दैट्स द लिटरली द वर्स्ट यू कैन डू। व्हाइल आई एम प्रीटी श्योर देयर मस्ट बी एक्चुअल रेप्स हैपनिंग इन दिस कंट्री, और एक्चुअल कुछ तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी भाई लड़कियों के अगेंस्ट, कुछ तो ज़्यादा खराब हुआ होगा इस देश में। आई एम प्रीटी श्योर कि इससे ज़्यादा अटेंशन आप किसी और चीज़ को दे सकते थे। ठीक है, कुछ हुआ भी नहीं है भाई, कुछ हुआ भी नहीं है। जितनी सारी बातें सब तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बेस्ड बातें हैं भाई। ये दैट्स लिटरली, और ये पूरा का पूरा पूरा बखेड़ा जो है, दैट्स लिटरली द फंडामेंटल बेसिस ऑफ दिस इज अ फकिंग इंस्टाग्राम स्टोरी भाई। इज दिस द स्टेट ऑफ मीडिया इन 2025? व्हाट द फक ब्रो? रिलेटेड भी सर्टेन रूमर्स है कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उसका ये कहना था कि पलाश ने स्मृति पे चीट किया, स्मृति को ये समझा, वो भी जस्ट शादी की एक रात पहले किसी कोरियोग्राफर के साथ। पलाश मे हैव बीन इन्वॉल्व लिखा है इसमें, मे हैव। अगर तुम्हारी इतनी औकात है, अ न्यू थ्योरी सर्कुलेटिंग ऑनलाइन एलिजेस, तुम्हें पता है इस एक सेंटेंस में कितनी सारी ऐसी चीजें लिखा है कि हमें नहीं पता ये सच है कि नहीं, लेकिन तुम पढ़ लो। अ न्यू थ्योरी, दो शब्द यहाँ पे जो ये बताते हैं कि ये रिलायबल नहीं है। सर्कुलेटिंग, तीसरा शब्द जो रिलायबल नहीं है। ऑनलाइन, चौथा शब्द जो रिलायबल नहीं है। एलिजेस, पांचवा शब्द जो रिलायबल नहीं है। दैट कोई शब्द नहीं होता। पलाश में, छठवां शब्द जो रिलायबल नहीं है। हैव बिन, सातवां शब्द जो रिलायबल नहीं है। आठवां शब्द जो रिलायबल नहीं है। इन्वॉल्व, नौवां शब्द जो रिलायबल नहीं है। इन एन इनअप्रोप्रिएट, 10वां शब्द जो रिलायबल नहीं है। रिलेशनशिप विद द कोरियोग्राफर। इस पूरे की पूरे सेंटेंस में 15 शब्द है। 10 शब्द रिलायबल नहीं है। दिस इज द स्टेट ऑफ इंडियन फकिंग मीडिया इन 2025। बताओ, शर्म भी नहीं आती भाई। जो है वो इन्वॉल्व था। अब ये वियर्ड रूमर्स को ऑब्वियसली लोग इग्नोर कर देते, बेनिफिट ऑफ द डाउट देते पलाश को कि ये सच और ये गंवार लोग जो वीडियो बनाते हैं, इसमें नीच गंवार लोग हाईलाइट करके ऐसे बना रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा रिसर्च पेपर में कौन से फैक्ट्स उन्होंने निकाल लिए कि भाई ओ शिट, इन्वॉल्व था। अब ये यू नो। वियर्ड रूमर्स को ऑब्वियसली लोग इग्नोर कर देते, बेनिफिट ऑफ द डाउट देते पलाश को कि ये सच नहीं है। किसने बोला इग्नोर कर देते? किसने बोला इग्नोर कर देते? यही तो तुम्हारी पूरी रेडिट इकोनॉमी है। यही तो तुम्हारी पूरी रेडिट इकोनॉमी है। तुम बस एलिगेशन लगा दो किसी पे, 1 सेकंड में भाई पूरा इंटरनेट हिल जाता है। एलिगेशन के दौर है बस। आप बस एलिगेशन लगा दो, जैसे कुछ नेगेटिव मिला पूरा इंटरनेट ऑन फायर। यही तो करते हैं लोग, इग्नोर कर देते। कब इग्नोर करा तुमने इग्नोर कब करा? बताओ ना, एक इंसिडेंट बताओ मुझे, इग्नोर कब करा तुमने? बट उसके बाद स्मृति का एक नहीं, रिस्पॉन्स साला देखने मिला सोशल मीडिया पे। उसने पलाश एंड उसके दिस लुक्स ये है। जो भी फोटोज थे उसको डिलीट कर दिया सोशल मीडिया से। जो भी उनका साथ में फोटो था, वेडिंग फंक्शन वाला फोटो था, वो सब हटा दिया। एंड ये रिएक्शन अजीब था, क्योंकि अगर उनका जो वेडिंग है उसके फादर के हेल्थ की वजह से पोस्टपोन हुआ है, देन वो पलाश को आइसोलेट करने का ट्राई क्यों करेगी? क्यों अपने वेडिंग फोटोज को हटाएगी? वेल मे बी इसलिए क्योंकि उस कमेंट, उनके कमेंट्स के नीचे कुछ हो रहा होगा, या फिर उनकी फोटोज यूज करके और अजीब अजीब चीज़ें बनाई जा रही होगी। मे बी दैट्स व्हाई वी नेवर नो। उन दोनों के साथ में जो भी हैप्पी मोमेंट्स थे वो हटाएगी। एंड देन इसके बाद स्मृति के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी पलाश को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। तो Well, maybe because they are feeding on whatever is going on online. I mean, see, these are very, आप इसमें एक ज़रूर आप एक कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हो कि यार ये शायद सही है इसलिए ये लोग कर रहे हैं, बट इट डज नॉट प्रूव एनीथिंग। एंड जब तक इट डज नॉट प्रूव एनीथिंग, इट्स वेरी 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 रॉन्ग ऑन योर पार्ट टू असैसिनेट समवन्स कैरेक्टर लाइक दैट। यू नो, इसी चीज़ के चक्कर में रिया, क्या नाम है रिया, उसका पुराना क्या नाम है यार एक्ट्रेस का, मैं नाम भूल गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी भाई इन लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में वो जो नाम था, रिया चक्रवर्ती, लाइफ बर्बाद कर दी भाई उसकी लिटरली इसी चक्कर में। तो इनडायरेक्टली ये जो रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है These are pretty solid links, bro. They are not solid links, bro. They are fucking not. There's a reason why law में एक चीज़ होती है beyond reasonable doubt. These are actually under reasonable doubt, not beyond it. You know? उसके फ्रेंड्स की तरफ से
इससे ऐसा लग रहा है ये जो वेडिंग कैंसिल हुआ है उसके पीछे कुछ और रीजन है। यहाँ पे राधा यादव की बात हो रही है जो स्मृति की काफी अच्छी दोस्त है। फॉर सम रीजन जैसे ये वेडिंग कैंसिल हुआ उसने डिसाइड किया कि वो पलाश को अनफॉलो कर देगी। एंड ये भी बात समझो कि जब स्मृति एंड पलाश का एंगेजमेंट हुआ था, जब पलाश ने प्रपोज किया था स्मृति को, तब स्मृति ने एक रील बनाया था अपने एंगेजमेंट के बारे में एंड उस वीडियो में राधा थी उसके साथ। तो इनके रिश्ते को वो सपोर्ट करती थी, बट सडनली स्मृति एंड उसके जो भी फ्रेंड्स का रिएक्शन है पलाश की तरफ वो ऐसा है एज इफ वो उससे गुस्सा है, अपसेट है। आउट ऑफ नोवेयर कोई भी किसको अनफॉलो नहीं करेगा या जो भी फोटोज है वो डिलीट नहीं मारेगा। पलाश की जो सिस्टर है उसने एक स्टोरी डाला था जिसमें शी रोट कि स्मृति के डैड के हेल्थ की वजह से स्मृति एंड पलाश का जो भी वेडिंग है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है। वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली इन दिस सेंसिटिव टाइम। तो यहाँ पे ऑडियंस को वो लोग क्लैरिटी दे रहे हैं। बट और एक अजीब बात यहाँ पे ये भी हुई है कि अगर पलाश की सिस्टर के पास ये स्टोरी डालने का टाइम था, देन अभी जब ये सारे चैट्स लीक हुए हैं कोरियोग्राफर के साथ उसके ब्रदर का नाम जोड़ा जा रहा है, तो इतने वाइल्ड रूमर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्स That's the choreographer or that's the sister? That's probably the sister, right? क्यों नहीं दिखने मिल रहा? जबकि पलाश के सिस्टर के अलावा उनकी जो मदर है वो भी इंटरव्यूज में क्लैरिफिकेशन दे रही है कि स्मृति से पहले पलाश ये वेडिंग कैंसिल करना चाहता था बिकॉज वो अपने फादर इन लॉ के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। उनका जब हेल्थ खराब हुआ तब पलाश को नहीं चाहिए था ये शादी कंटिन्यू हो। पलाश अपने फादर इन लॉ की बहुत ज्यादा फिक्र करता है, केयर करता है, उनसे अटैच्ड है। तो ये जब इंटरव्यू बाहर आया पलाश के मदर का, उस पॉइंट पे एक बेसिक सवाल सबके मन में आया कि अगर पलाश इतना ही ज्यादा कंसर्न है फादर इन लॉ को लेकर, देन वो मुंबई क्यों आ गया है? सांगली में वो क्यों नहीं है? स्मृति को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अगर आप अटैच्ड हो उस पर्सन से तो उसके आसपास रहने का ट्राई करोगे। एंड ये जो भी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वेडिंग कैंसिलेशन के पीछे, See, maybe he did cheat. 90% ऐसा लग रहा है he did cheat. I'm still asking, who the fuck cares so much? Who the fuck cares so much? क्या हो गया भाई? ऐसा भी नहीं है कि शादी कर ली और उसके बाद चीट करा है भाई। शादी रुक गई ना, टूट गई ना शादी, तो अच्छी बात है ना। Why is it national news? I don't get it, bro. I don't get it, bro. They both are like fucking crorepati's or some shit, bro. You know, dodge the bullet. Congratulations. You know, who are you? मतलब ये पर्सनल लाइफ नहीं है ये लोगों की, हैं? What the fuck is going on? वो पलाश के फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर उनके पास इसके ऊपर बात करने का वक्त है तो ये जो वाइल्ड रूमर्स आ रहे हैं पलाश एंड कोरियोग्राफर को लेके एंड चैट्स जो लीक हुए हैं, इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर उनका रिस्पांस क्यों नहीं देखने मिल रहा? इनकेस ये सब सच नहीं है, बेसलेस है, तो क्विकली एक स्टोरी डाल के वो इसको क्लियर कर सकते हैं। क्यों करें स्टोरी डाल के? क्लियर नहीं करना। एंड स्मृति एंड उसके फैमिली का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं देखने मिल रहा। दूसरी तरफ पलाश की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा रश में दिखाई दे रही है। एक नैरेटिव सेट करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वेडिंग जो है वो स्मृति के डैड के हेल्थ की वजह से कैंसिल हुआ। अभी इनके लव स्टोरी के बारे में बात करें तो 2019 से ये लोग डेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7 years हो गए इनके रिश्ते को। अगर 7 साल होने के बाद भी कोई पर्सन बोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है, वो डेट कर रहा है कि नहीं, ये कंफर्मेशन उसके पास नहीं है, या वो उस पर्सन से प्यार करता है कि नहीं, ये सिंपल सवाल का आंसर वो नहीं दे सकता, देन दैट इज रियली मेस्ड अप। अब ये चीटिंग की बात जब से बाहर आई है उसके बाद पलाश के कमेंट सेक्शन में कुछ ये लिखा गया है, इफ एवरीथिंग गोइंग ऑन एज Comment section are now fucking basis of journalism, भाई। true, then I have something to say. Shame on you for what you have done. You have literally degraded us men again in front of the world. Imagine cheating on Smriti Mandana. भाई तो स्विमिंग ही कर ले। If the chats are real and that's the स्विमिंग कर ले मतलब स्विमिंग का क्या लोर है? reason for her dad falling sick and all images disappearing from her feed, it is just sad. Feel terrible for her. She was so happy. And एक ऐसा भी कमेंट था जो anonymous पेज से नहीं किया गया था, पर्सनल प्रोफाइल से किसने तो ये लिखा, वाह, jeez bro। स्मृति के पोस्ट के नीचे उसको सपोर्ट करते हुए लोगों ने लिखा, बेटर टू फाइंड आउट बिफोर मैरिज, सेव्ड योरसेल्फ। ऑल पोस्ट पिक्स रिलेटेड विद एंगेजमेंट एंड मैरिज आर डिलीटेड। दिस इज नॉट रिलेटेड टू हर फादर्स हेल्थ, समथिंग वेरी रॉन्ग हियर। वाह damn छोड़। ये भी है कि पिछले कुछ सालों में स्मृति जो है उसका 13.8 million followers, what the fuck? मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन है भाई, मुझे तो कल पता चला ये कौन है। That's crazy। पैसे दिखा रहा है कि टूर में जाना उसके लिए हेक्टिक हो रहा था। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा कि जब जब किसी मैच के एंड होने के बाद वो स्पॉट हुआ है स्मृति के साथ, तब क्योंकि वो स्मृति के क्रिकेटर्स के जो भी पार्टनर्स होते हैं उन पे भी अटेंशन जाता है, लोग उनको भी जाके फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। तो पलाश का पहले में भी इतना हाइप नहीं था जितना अभी है। Hype because he is gonna get married to one of your female cricketers, that's hype। She is a World Cup winning captain, bro। honestly बता रहा हूँ मैं तुझे, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। whoever मेल हो फीमेल हो, वर्ल्ड कप विनिंग हो, कुछ भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो लोग मुझे पसंद है वो डिफरेंट डोमेन के हैं। मुझे मार्को पियर वाइट से फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ेगा। सब लोगों को डिफरेंट लोगों से फ़र्क पड़ता है, तो मुझे तो नहीं पड़ता, तो मुझे तो नहीं पड़ता। बट या